हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अक्टूबर महीने की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पर जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो सो वर्गोस चलिए देखते हैं दैट अक्टूबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स क्विकली चेक इन वर्गोस के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सन राइजिंग, मून राइजिंग, लेट्स सी वर्गोस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2025। Okay, Seven of Swords, the Hierophant, the Moon energy. कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है वर्गो आपको अक्टूबर के महीने में। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द 10 डेज़ आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हेल्थ वाइज भी कुछ चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी कोई आपको ऐसा दिख रहा है कि वैसे मिड ऑफ द मंथ में आप ठीक हो रहे हो, बट लेकिन अगेन कुछ मुझे मसल रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है, वो इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ट्रीटमेंट सही से हो नहीं रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके हेल्थ में मे बी आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। अभी ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो। स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इनफैक्ट अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हो जो बहुत ही डिफरेंट है, आप अपने गुरु का सुन रहे हो, आप अपने मेंटर का सुन के कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अमेजिंग है। बिकॉज़ ये आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाएगा। ये आपके सोच विचार को चेंज करेगा, ये एज अ पर्सन आपको चेंज करेगा, आपका और एक्टिव बनाएगा। जो भी चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है। किसी किसी चीज़ में आपको मैं ये बोलूँगी अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों से आपको बच के रहना है। कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। फाइनेंसेस की बात करें तो कुछ लॉस हो सकता है, कुछ फ्रॉडगिरी हो सकती है। बहुत ध्यान से संभल के आपको फाइनेंसेस में चलना है। मिड ऑफ द मंथ में देखा जाए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा आ रहा है, बट लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। ओके, सो मे बी आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, वहाँ से आपको इतना रिटर्न नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर में अगर आप लेट्स से कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो या आप बिज़नेस करते हो तो बहुत ज़्यादा भी आप चीज़ें खरीदारी मत करिए। बिकॉज हो सकता है कि वो चीज़ें उस तरीके से ना आए जैसा आप सोच रहे हो। ओके, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कुछ फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ एथिकल चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आपको एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप अपने कुछ ट्रेडिशंस में वापस जा रहे हो। जो आपके ट्रेडिशन है, जो आप पूजा पाठ जो भी आप करते हो, जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप उस ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं वापस से फॉलो करने वाले हो। कुछ तो आपको देखो मून की एनर्जी है। फियर एंग्जाइटी आपको हमेशा रहता है। ओके, बट ये फियर एंग्जाइटी को कहीं ना कहीं यू आर कुछ वर्गोस के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत कन्फ्यूजन में भी हो, आप बहुत नेगेटिव भी सोच रहे हो। हर चीज़ आपके सामने जो भी आ रही है ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ये अक्टूबर का महीना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट लेकिन वही है कि फोकस नहीं रहेगा आपका। तो क्लियर कॉर्ड्स जो एक क्रिस्टल आती है वो बहुत अच्छी होती है, वो ज़रूर पहनिए अपने फोकस के लिए। आप क्लियर कॉर्ड्स एज अ पत्थर भी आप यहाँ रख सकते हो, अपने जहाँ आप डेस्क में काम करते हो वहाँ पे भी आप रख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं।
ओके आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन से कुछ लोग खिलवाड़ कर सकते हैं। सो मे बी आपको इंट्यूशन कुछ आ रहा है बट यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट, आपको ऐसा लगेगा ये इंट्यूशन सही है गलत है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ दिख रहा है। बट वो इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उस पर डाउट मत करिएगा। ओके अगर आप लोग हीलर्स हैं, लाइक टैरो रीडर्स हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं या आप ऑकल्ट साइंस में हैं, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है अक्टूबर का, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग हिडन। कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चलेगी जो आपको पता ही नहीं थी बहुत टाइम से। ओके लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी वर्गोस। लेट्स सी आपकी लव लाइफ सिंगल और मैरिड दोनों की मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। ओके सो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो लोग सिंगल हैं कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, तो आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा भाव देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगेन आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ही हैं वर्गोस, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीशंस आपको नहीं लेने, बिकॉज पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे आपने गलत डिसीशंस ले लिए थे, तो आप बार बार उस डिसीशंस को सोचते हुए दिखाई दोगे यार कि फिर से कोई पर्सन आ जाएगा, फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड नेक्स्ट इज़ जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि देखो आपके पार्टनर मैच्योर हो रहे हैं दिन ब दिन। अगर आपके पार्टनर इमेच्योर थे तो वो मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट आप दोनों में फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाई दे रहा है। तो इस महीने थोड़ा सा आपको सतर्क ये रहना है कि अगर आपके पार्टनर कुछ आपको बोल रहे हैं तो चुप करके सुन लीजिए, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके पार्टनर को ये वीडियो दिखा दीजिए कि वो चुप हो जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ से ना क्लैशेस हो रही है, और दोनों तरफ से जब क्लैशेस होती हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वर्गोस। आपको ना अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज़ में। अगर आपके मैं हस्बैंड वाइफ की बात की गुस्से की बात कर रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा कम गुस्सा करना होगा। इस टाइम में ऐसा भी हो सकता है आप कुछ गलत डिसीशंस ले लो जस्ट बिकॉज यू आर सैड, और आपके अंदर एक उमड़ता गुस्सा अटका हुआ है, उसको निकालने के लिए हो सकता है आप किसी को कुछ ऐसी चीज़ें बोल दो, तो आप एक नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में रहोगे, पैशनेट रहोगे लड़ाई करने के लिए कि भाई मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो अब मैं जाके लड़ाई करूँगी। ओके सो ये चीज़ में आपको नहीं करना है, बिकॉज देखो लड़ाई झगड़े से या फाइटिंग से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती आज के टाइम में तो मैक्सिमम 95% रिलेशनशिप्स ठीक होते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना, आप इस चीज़ को भी सोचिए। तो थोड़ा सा मैं देखूंगी, अब मैं ये भी देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है वर्गो, आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है। देखो आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको हर्ट करनी नहीं है, बट आपके पार्टनर बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं, उनके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, देयर इज़ अ एंडिंग, वो थक गए हैं आपसे लड़ाई कर कर के और आपको आपके लिए वेट कर करके मुझे एक थकान सी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देगी। एक पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्टेग्नेशन मोड में आ गए, दे आर वेरी टायर्ड टू नो यू दैट व्हाट आर यू अप टू, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आप बाहर निकल जाना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। पार्टनर ना एक्चुअली सुनना चाहते हैं आपसे, तो ये जो स्टेग्नेशन मोड आपके पार्टनर का दिख रहा है यहाँ पे, उनकी एनर्जीज में डेथ रिप्रेजेंट हो रही है, जो कि एक चेंज मांग रहा है। उनके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि भाई तू चेंज हो जा, या तो चेंज हो जा या तो बात कर वर्गों से कि ख़त्म कर चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना ख़त्म की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब और मतलब ले नहीं पा रहे इस चीज़ को, आपकी तरफ जो भी चीज़ें हैं। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आता है आपके लिए वर्गोस।
ओके, द हाई प्रीस्टेस। आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वर्गोस, जो आपको थोड़ा सा सतर्क बनाएगा। ओके, बट आपके लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खाली उन लोगों से ही अपने गोल्स वगैरह डिस्कस करो जिनसे आप पूरी तरह से सहमत हो और उनको आप ट्रस्ट करते हो। उन लोगों से अपनी आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, ये सब चीज़ें मत डिस्कस करिए कि मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा इतना पैसा आता है मुझे। ये जो लोग आपके एक तो खुशी में खुश नहीं होते, दूसरी चीज़ें जिनका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ओके, इसमें आपके माँ बाप भी आते हैं, तो डोंट थिंक कि माँ बाप को सब चीज़ें बतानी है। अगर उनसे आप कुछ बता रहे हो और आप इरिटेट हो रहे हो या आपको लग रहा है उनकी थॉट और आपकी थॉट मिल नहीं रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिएगा और इसको ना गलत तरीके से मत लीजिएगा कि माँ बाप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब देखो, अगर बार बार एक ही चीज़ आप कर रहे हो, इंडिविजुअल्स देखो, आप सोल्स देखो, आप कौन से सोल से अटैच हो रहे हो, आप किन से बात कर रहे हो, आप एनर्जीज किसको दे रहे हो। इसमें कोई भी हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके छोटे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, ठीक है, आपके चाचा चाची जो भी हो सकते हैं। क्या एनर्जी आप किसको क्या दे रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। अगर उनको देने के बाद आपकी बाउंड्रीज नहीं होती है, अगर वो सुनते नहीं हैं कुछ चीज़ें, अगर आपने किसी को बोला कि देखो मेरी फ़ोटो शेयर मत करना, बट अब फिर भी वो शेयर कर रहे हैं, फिर भी वो दूसरों को बता रहे हैं, देखो वाओ, देखो ये हो रहा है इसके साथ, देखो देखो, और देखो देखो के चक्कर में आप पिस रहे हो। तो इसलिए आपको बिल्कुल डिस्टेंस बना देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको, जो लोग इरिटेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बार बार फिर से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्यों करना है ऐसे, क्या करना है, हमारी ऐसी प्रथा चल रही है, फैमिली में ऐसे ही होता है, और बार बार आपको बोलना पड़ता है नहीं ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा डिफरेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बार बार आप थक रहे हो तो आपको इस चीज़ से विड्रॉ कर देना चाहिए, और ये आपके भलाई के लिए है। बिकॉज अगर आप इस चीज़ में बार बार रगड़ा पैटीज बनाते रहोगे ना, तो यू आर गोना गो मैड इन दिस, बिकॉज आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ का, मुझे करना क्या है इस लाइफ में, कुछ नहीं पता चलेगा। तो हाई प्रीस्टेस आपको यही बोल रही है कि अपने साइकिक की बात सुनो, अपने मन की बात सुनो, जो शेयर करना है वही शेयर करो, जो नहीं करना है मत शेयर करो। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने टाइम में जाओगे, और उसके जाने के बाद, आने के बाद फिर फ़ोटोज़ पोस्ट करना, या फिर इसको लेके एक हमने ऐसे किया था, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें ये जो भी चीज़ें हैं, इवन बिज़नेस भी अपने तक ही रखिए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज होगा। अक्टूबर के महीने में थोड़ा संभल के आपको रहना है, हेल्थ वाइज एंड नज़र से भी आपको बचना है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आपको बहुत बचना है। कुछ लोग हैं आपके पास आके फाइट कर सकते हैं, उन लोगों से आपको बचना है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।